नमस्कार, मी ललित. टाइम टीव्ही महाराष्ट्राच्या या बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवातीला नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. मोदींनी केलं महाराष्ट्राला समाधानी, तुमच्या प्रेमाला व्याजासह परत करेन, नरेंद्र मोदी यांचा दिलासा. कर्तव्यदक्ष पोलीस निरीक्षक चंद्रकांत जाधव यांच्या बदलीसाठी राजकीय प्रयत्न. मोदींनी तोडली बुलेट प्रूफ बॉक्सची परंपरा, स्वातंत्र्यदिनी केलं बिनधास्त भाषण. आणि डीजेवरील बंदी हटवण्यासाठी मंडळांकडून प्रयत्न. आता वळूया सविस्तर वृत्ताकडे. महाराष्ट्र दौऱ्यावर असलेल्या पंतप्रधान मोदींनी सोलापुरातील आपल्या भाषणात महाराष्ट्राच्या जनतेला विश्वासात घेऊन तुम्ही दिलेल्या प्रेमाची व्याजासह म्हणजेच विकासासह परतफेड करेन असं आश्वासन यावेळी दिलं. दहीहंडीत गोविंदाच्या वयावरून उठलेल्या वादात आणि निर्णयात महत्वाची भूमिका निभावलेले जितेंद्र आव्हाड दहीहंडीचा जोरात सराव करताना दिसले. यावेळी शिवसेनेला टोलेबाजी करत आमचा गोविंदाच आमचा सेलिब्रिटी असेल असं त्यांनी सांगितलं. पंतप्रधान म्हणजे व्हीआयपी व्यक्ती. त्यासाठी भारतात आजवर सर्वच पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनी बुलेट प्रूफ बॉक्समधून देशवासियांना संदेश दिला. परंतु भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी बुलेट प्रूफ बॉक्स न वापरता बिंदास होऊन भारतीयांना संदेश दिला. वेळ होती स्वातंत्र्य दिनाची, सर्वीकडे कडक बंदोबस्त. स्वातंत्र्य दिनाचे विविध कार्यक्रम सुरू असताना वेळ आली पंतप्रधानांच्या भाषणाची आणि ते व्यासपीठावरून माईककडे आले. मात्र यावेळी प्रेक्षकांच्या भुवया उंचावल्या, कारण यावेळीचे पंतप्रधान बुलेट प्रूफ बॉक्स न वापरता भारतीयांना संदेश देत होते. कदाचित मी जीवाची कोणतीही पर्वा न करता देशसेवा करतो असंच ते सांगत असावे. यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते लाल किल्ल्यावर तिरंगा मोठ्या दिमाखात फडकवण्यात आला. नव्या सरकारचा हा पहिलाच स्वातंत्र्य दिन. आपले कर्तव्य जबाबदारीने पार पाडणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर राजकीय नेते नेहमीच डोळे ठेवून असतात. असाच एक प्रयत्न पुणे लोणीकंद येथील कर्तव्यदक्ष पोलीस निरीक्षक चंद्रकांत जाधव यांच्या बदलीसाठी होत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजा मतदारसंघातील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा अध्यक्ष तथा उमेदवार विनोद वाघ यांनी 4 ऑगस्ट 2014 रोजी राष्ट्रमाता जिजाऊ माँसाहेबांना अभिवादन करून 2007 गावातील प्रत्येक घरात जाऊन आशीर्वाद अभियान पूर्ण केले. सिंदखेड राजा हा मतदारसंघ छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आईचे जन्मगाव म्हणजेच राष्ट्रमाता जिजाऊ माँसाहेबांचे जन्मगाव असल्यामुळे या मतदारसंघाला मातृतीर्थ सिंदखेड राजा विधानसभा मतदारसंघ म्हणून राज्यात व देशात ओळखले जाते. या मतदारसंघात गेल्या 4 वर्षापासून राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. या 4 वर्षात सत्ताधारी पक्षाने हवा तेवढा विकास न केल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर व्यक्त केला जात आहे. मनसेचे विकास वाघ यांनी या मतदारसंघाचा विकास करण्याचे ठरवले असून त्यांनी आशीर्वाद रॅलीचे आयोजन केले होते. यात त्यांनी 207 गावात घरोघरी जाऊन आपला प्रचार सुरू केला. याचबरोबर वेळ झाली एका छोट्या ब्रेकची. पाहत राहा फक्त टाइम टीव्ही महाराष्ट्र. ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. वळूया पुढील बातमीकडे. आळेफाटा व्यापारी असोसिएशन, रोटरी क्लब, धर्मवीर संभाजीराजे प्रतिष्ठान यांच्या वतीनं भव्य रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या शिबिरात एकूण 1707 इतक्या रक्तदात्यांनी रक्तदान करून पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील विक्रमी रेकॉर्ड केले असल्याची माहिती विश्वस्तांनी दिली. धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात यंदाचा 68वा स्वातंत्र्य दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार अब्दुल सत्तार यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ, पोलीस अधीक्षक अखिलेश कुमार सिंग, जिल्ह्याचे आपत्ती व्यवस्थापकीय अधिकारी जितेंद्र सोनवणे आदी मान्यवर उपस्थित होते. स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून पालकमंत्र्यांच्या हस्ते विविध क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांना सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात आले. तसेच पोलीस दलातील कर्मचारी व अधिकारी यांनाही पदक देण्यात आले. यावेळी माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे, मधुकर गर्दे, महापौर जयश्री अहिरराव आदी उपस्थित होते. वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीनं रविवारी सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेचे अध्यक्षस्थान श्री ललन मेहता यांनी भूषविले. त्यांच्याशी आमच्या प्रतिनिधीने केलेली ही चर्चा. भाईचारा और भाईवादी के नीति पर आ जाते हैं और अगर
विधानसभेला डोळ्यासमोर ठेवून इच्छुक उमेदवार नागपूर शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख अशोक झिंगरे यांच्याशी आमच्या प्रतिनिधीने केलेली ही चर्चा। मेरे साथ शिवसेना जिला उप प्रमुख अशोक भाऊ झिंगरे जी हैं, जो कि सावनेर विधानसभा से ताल्लुकात रखते हैं। अशोक जी नमस्कार। टाइम टीवी महाराष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। सर, जैसा कि पिछले 4 महीने पहले जो लोकसभा इलेक्शन आपका हुआ, भाजपा या शिवसेना जैसे भी गठबंधन के जरिए हुआ, और बहुत ही अच्छी बात कि वन साइड एक तरफा वोट मोदी जी की लहर के लिया जाए या बीजेपी पार्टी को लेकर लिया जाए, हर जगह से आप बिल्कुल स्वतंत्र निकलते गए और आगे के लिए अभी आज दोनों पार्टी मिलकर रास्ता बना रही है। मिशन लोकसभा भी आ रहा है, विधानसभा इलेक्शन के लिए आज सारी पार्टियां तैयारी कर रही है। तो विधानसभा इलेक्शन पे आज जैसा तैयारी कर रहे हैं, आज हम शिवसेना सावनेर से तो नहीं लड़ रही, लेकिन आपके ही उम्मीदवार भाजपा से खड़े होंगे, ये 110% श्योर है। इस संबंध में आप विधानसभा में क्या बोलना चाहते हैं कि विधानसभा जैसा कि लोकसभा आप जीते हैं, इसी तरीके से क्या विधानसभा भी हम सारी सीटों को पार करेंगे? देखो, केंद्र में जो सरकार शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की मोदी साहब के नेतृत्व में बैठी है, गए 60 साल कांग्रेस का कार्यकाल और 4.5 साल वाजपेयी के साहब के नेतृत्व में जो सरकार रही हमारी, पहले 13 दिन रही, फिर 13 महीने रही, उसके बाद में 4.5 साल रही। लोकसभा में पंतप्रधान मोदी साहब होंगे और एक अच्छी सरकार आएगी, इस देश का भला करती जाएगी, इसमें एक जनता ने मानसिकता बनाई। जैसा अभी आने वाले समय में विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, इसके संबंध में क्या? जैसे कि दिल्ली में कांग्रेस से उठ गई लोग, पिछले बार 95 से 99 4.5 साल का कार्यकाल महाराष्ट्र में भी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का रहा। अच्छी सरकार चली, बाला साहब के विचारों की सरकार चली, सर्वसामान्य लोगों को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दी। बाला साहब का एक ही उद्देश्य था कि सर्वसामान्य लोगों को परेशानी न हो। इसके ऊपर सभी मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों ने बारकाई से इस विषय पर ध्यान दिया। 4.5 साल सत्ता चली, उसके बाद में जो 15 साल कंटिन्यू कांग्रेस की सरकार है, सरकार कांग्रेस के रहने के बाद में हम खुले आंखों से देख रहे कि महिलाएं सुरक्षित नहीं, बेरोजगारों को काम नहीं, किसान आत्महत्या कर रहे, कारखाने हैं तो उनको बिजली नहीं, और ऐसी परिस्थिति में पूरे महाराष्ट्र का सत्यानाश कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ऐसा महसूस हो रहा। मैं भी घूमता हूँ जिले में, मेरा सामने विधानसभा क्षेत्र में वर्क है, जिले का उपजिला प्रमुख हूँ, सामने विधानसभा क्षेत्र का प्रमुख हूँ। गाँव जब जाता हूँ तो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बोलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सर्वसामान्य लोग जिनको पक्ष से किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, उनकी भी एक सोच बन गई कि अब की बार यहाँ उद्धव साहब ठाकरे के नेतृत्व में सरकार फिर से आनी है, और लोगों ने मानसिकता बनाई। नेल्सन साहब का एक विश्लेषण है, महाराष्ट्र में 122 भारतीय जनता पार्टी के विधायक और 82 विधायक शिवसेना के, ऐसा जब उनका विश्लेषण हुआ और उस विश्लेषण में कांग्रेस की धज्जियां उड़ गई, मैंने वो विश्लेषण देखा तो मुंबई प्रदेश के कांग्रेस के जो अध्यक्ष चांदोरकर जी, उन्होंने तो इंटरव्यू में हाथ झटक के वो निकल गए कि ये जैसी पेड न्यूज होती है उसी प्रकार ये विश्लेषण भी भारतीय जनता पार्टी ने मैनेज करके दी हुई विश्लेषण है। ये उनकी सोच थी, लेकिन मेरा एक कहना है चांदोरकर साहब को कि सत्यता जो है वो अपन नकार नहीं सकते। इसके पहले भी जब लोकसभा का चुनाव था तो विश्लेषण आया था, बखूबी विश्लेषण जैसा दिया, मेरे ख्याल से उससे भी आगे निकल गए।
उम्मीद नहीं थी लोगों को कि इतनी ज़्यादा तादाद में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सीट निकलेगी। वैसे ही महाराष्ट्र में मुझे लगता विरोधी पक्ष नेता, जैसे केंद्र में कांग्रेस के विरोधी पक्ष नेता के लिए जो मैंडेट चाहिए वो नहीं प्राप्त हुआ, वैसी परिस्थिति महाराष्ट्र में भी आने वाली है। कांग्रेस को विरोधी पक्ष का नेता बनाने के लिए जो मैंडेट चाहिए वो नहीं हुआ और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उद्धव साहब के नेतृत्व में कुशल सरकार इस महाराष्ट्र में है। मैं तो मेरे पार्टी का एक पदाधिकारी हूँ, जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ। उद्धव साहब ने मुझ पर विश्वास किया है। 1986 से मैं शिवसेना में कार्यरत हूँ। पहले शाखा प्रमुख था, फिर तालुका प्रमुख था, आज विधानसभा क्षेत्र का प्रमुख हूँ, नागपुर जिले का उपजिला प्रमुख। मैं और मेरे पार्टी के बारे में इतना जरूर कहूँगा, उद्धव साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आरपीआई के स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के और समाज पक्ष के सभी नेता बैठकर जिस प्रकार युति होगी, महायुति का जो भी उम्मीदवार यहाँ आएगा, मैं किसी उम्मीदवार का नाम लेना नहीं चाहूँगा। युति में जो भी उम्मीदवार आएगा महायुति में, हम उसका काम करेंगे, उसको जिताने का पूरेपूर प्रयत्न करेंगे। हमारी प्राथमिकता ही यही है कि आने वाले दिनों में सच्ची पाड़ा साहब को श्रद्धांजलि देनी है तो महाराष्ट्र में भगवा पड़ना है, महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा की सरकार बैठाना है, उद्धव साहब को मुख्यमंत्री बनाना है। उद्धव साहब को मुख्यमंत्री बनाने की बात को बहुत अच्छी तरीके से आपने कहा और ये भी अशोक जी ने आगे बताया कि जिस तरीके से लोकसभा पे हमने हमारी नीति के अंदर जो भी कैंडिडेट आता है उसका फुल तहे दिल से हम इस्तेमाल करके उसका सपोर्ट करते हुए उसका पार्टी लेवल से काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आज केंद्र में हमने सरकार मोदी जी को बनाकर बिठाला है, इसी तरीके से आज महाराष्ट्र में भी सरकार, आज हम शिवसेना का झंडा लहराकर रहेंगे। आगे भी आप देखते रहिए टाइम टीवी महाराष्ट्र न्यूज नागपूर। याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया नवीन बातमीपत्रात। पाहत रहा फक्त टाइम टीव्ही महाराष्ट्र। नमस्कार।